नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2026। आज दो सेगमेंट कंप्लीट करेंगे हम, खेलकूद घटनाक्रम और स्मरणीय तथ्य। और आज से इस मार्च महीने की जो पीढ़ी है उसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अप्रैल 2026 में चलेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले दो बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पांस के लिए आप 1.25 में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सेगमेंट खेलकूद घटनाक्रम एथलेटिक्स, जिसके अंतर्गत टाटा मुंबई मैराथन प्रतियोगिता जो कि मुंबई में आयोजित हुई, इसके अंतर्गत ओवरऑल श्रेणी, ठीक है ना, या वर्ल्ड लेवल पर जो प्रथम स्थान है वो मेल पे टाडू अबाटे को मिला। ये इथियोपिया के हैं रहने वाले। फीमेल में येसी कलायू चेकोली को मिला, ये भी इथियोपिया की रहने वाली हैं। और भारत के स्तर पर देखा जाए तो मेल में कार्तिक कारकेरा को मिला और फीमेल में संजीवनी जाधव को। ठीक है, तो एक बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवीज़न कर लेते हैं। तो टाडू अबाटे मेल में, येशी कलायू फीमेल में, वर्ल्ड लेवल की बात हो गई। और इंडिया लेवल पे कार्तिक कारकेरा, फीमेल पे संजीवनी जाधव। चलते हैं बैडमिंटन से संबंधित हमारा इंडियन ओपन 2026 प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत पुरुष एकल और महिला एकल, यही दो इम्पॉर्टेंट होते हैं, युगल से इसमें नहीं आता। तो पुरुष एकल में विजेता लिन चुनयी, ये आपके चीनी ताइपे या ताइवान के हैं। उप विजेता जोनाथन क्रिस्टी, ये इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ दरअसल क्या होता है ना कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश से संबंधित हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कमीशन बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, ठीक है, यहाँ से पूछता है, इसलिए इनको जानना जरूरी रहता है। तो महिला एकल का खिताब विजेता आन से यंग, ये दक्षिण कोरिया की हैं। वांग झी, ये चीन की हैं। ठीक है, तो विजेता पुरुषों में विजेता लिन चुन यी और उपविजेता जोनाथन क्रिस्टी। महिला में विजेता आन से यंग और उपविजेता वांग झी ई। इस तरह से हमारा इंडियन ओपन 2026 कंप्लीट हुआ। बैडमिंटन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट। अब चलते हैं क्रिकेट पर। विजय हजारे ट्रॉफी, ये बीसीसीआई के तत्वावधान में ये प्रतियोगिता होती है। ये सीमित ओवरों का खेल है, यानी 50-50 ओवर का खेल होता है। पहली बार विदर्भ ने ये टूर्नामेंट जीता है सौराष्ट्र को हराकर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है, विदर्भ ने जीता है। और ये बेंगलुरु में फाइनल हुआ था और इस टीम के एक खिलाड़ी हैं, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ दिया गया। किसके, विदर्भ के खिलाड़ी हैं अमन मुखाडे, इनको दिया गया। कप्तान विदर्भ के हर्ष दुबे। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, विदर्भ ने पहली बार जीता विजय हजारे ट्रॉफी को और सौराष्ट्र को हराकर। बस वैभव सूर्यवंशी, साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच अंडर 19 ओडीआई श्रृंखला चल रही थी, उसके कप्तानी वैभव सूर्यवंशी कर रहे थे। तो उसमें सर्वाधिक 206 रन बनाए इन्होंने, एक शतक भी बनाया था। बस ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एसेस श्रृंखला, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस बार का एसेस श्रृंखला किसने जीता। ठीक है, यह मेजबान कौन था, क्योंकि कभी ऑस्ट्रेलिया कभी इंग्लैंड एक एक बार होता है। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एसेस श्रृंखला इस बार ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में संपन्न हुआ। 4-1 से ऑस्ट्रेलिया ने यह टूर्नामेंट जीत लिया। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन ट्रेविस हेड के द्वारा 629 रन बनाए गए और सर्वाधिक विकेट मिशेल स्टार्क ने लिया, लगभग 22 विकेट लिया। ठीक है, चलते हैं हॉकी पे। ठीक है ना, एसजोर्ड मार्जिने, ये महिला हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए हैं। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका कि हाल ही में एसजोर्ड मार्जिने जो कि महिला हॉकी टीम के कोच बनाए गए हैं, वो किस देश के हैं, नीदरलैंड के। ठीक है, टेनिस यूनाइटेड कप 2026,
इसको पोलैंड ने भी जीता, नो इम्पोर्टेंट। वॉलीबॉल प्रतियोगिता 72वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो वॉलीबॉल की है उसका आयोजन वाराणसी में हुआ, और ये यूपी पीसीएस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल, जो यूपी स्पेशल का करंट का आएगा क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है ये। तो कहाँ पर इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ? वाराणसी में। और जीता किसने? रेलवे व केरल विजेता हुआ, तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मुक्केबाजी में महिलाओं व पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। ये मुक्केबाजी की प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई? नोएडा में, ठीक है। तो उसमें यही क्वेश्चन आ सकता है, वो भी यूपी पीसीएस में आएगा अगर आएगा तो, कि कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा में। मतलब यूपी के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आ सकता है। जैसे कोई चीज़ बिहार में आयोजित होती तो वो बीपीएससी अपने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में पूछ लेता, ठीक है। ये अपना ट्रेंड है। शतरंज ये इम्पोर्टेंट है आपका। आर्यन वार्ष्णेय ये भारत के 92nd शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। क्या नाम है? आर्यन वार्ष्णेय। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और आर्मेनिया में आंद्रानिक मार्गिरियन मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इन्होंने जीता, और ये इनका तीसरा ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। तो आर्यन वार्ष्णेय मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करें उसके पहले आपके लिए एक जानकारी, ज्ञानोवा ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए पूरे साल का प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026। ये 5 स्टेप पर वर्क करेगा। फर्स्ट स्टेप सेगमेंट आधारित, सेकंड संपूर्ण माह आधारित, थर्ड 100 क्वेश्चन पर मंथ, और जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो मैराथन क्लासेज रहेंगी और मिसलीनियस टॉपिक्स पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं पढ़ाई की बातें। तो निशानेबाजी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025-26 जो आयोजन हुआ उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। तो नंबर 1 पर कौन रहा? हरियाणा, 105 पदकों के साथ। तो इसमें यही पूछ सकता है कि नंबर 1 पर कौन था? तो हरियाणा था 105 पदकों के साथ, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड राजस्थान। ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, खिलाड़ियों को पद्म अलंकरण। दरअसल इस बार जो पद्म अलंकरण है 131 लोगों को दिया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया गया। तो इस बार कुल 9 खिलाड़ी थे जिनको इस बार पद्म अलंकरण दिया गया। उसमें से 9 में से 1 को पद्म भूषण और 8 को पद्म श्री, ठीक है। 1 को पद्म भूषण और 8 को पद्म श्री। तो ये जो पद्म भूषण मिला विजय अमृतराज को मिला। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, विजय अमृतराज। ये समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, विजय अमृतराज टेनिस से संबंधित है। और जो पद्म श्री मिले 8 लोगों को मिला, देखते किसको किसको मिला। रोहित शर्मा, इनका संबंध क्रिकेट से है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से, सविता पुनिया हॉकी से, प्रवीण कुमार ये पैरा हाई जंपर हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं। भगवान दास रैकवार बुंदेली युद्ध कला के लिए दिया गया है। के पजानीबेल, ठीक है, ये के पजानीबेल। उसके बाद बलदेव सिंह ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं, और व्लादिमीर ये जॉर्जिया के रहने वाले थे पर कुश्ती के भारत के कोच रहे। ये याद रखिएगा, ठीक है। किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ये जरूर याद रखिएगा। जैसे ये तो कभी नहीं क्रिकेट वालों का नहीं पूछेगा, पर जैसे भगवान दास रैकवार हैं तो बुंदेली युद्ध कला, ठीक है। ये आपके व्लादिमीर कुश्ती कोच थे जॉर्जिया के। प्रवीण कुमार पैरा हाई जंपर, ये सब इम्पोर्टेंट है। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें पद्म भूषण 1 विजय अमृतराज, पद्म श्री 8 लोगों को। चलिए 2026 में क्रिकेट के प्रमुख टूर्नामेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस बार आपके लिए मैंने एक चार्ट फॉर्म पे देने का प्रयास किया। तो ये WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, इसका आयोजन भारत में होगा, और उसके बाद IPL इंडियन प्रीमियर लीग, इसका आयोजन भारत में होगा।
ठीक है, दोनों। उसके बाद आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये जिम्बाब्वे में 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच संपन्न हो चुका है। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे। ठीक है, उसके बाद पुरुषों का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ये भी संपन्न हो चुका है। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में इसको भारत ने जीत लिया है। किसको हराकर? अब ये कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, बताइए क्रिकेट इतना आप लोग देखते हैं, आपको ये नहीं पता कि किसको हराकर भारत ने जीता है? पता भी होगा तो कमेंट बॉक्स के जाइए, कमेंट करिए। आईसीसी महिला T20 विश्व कप, इसका आयोजन होना है अभी 12 जून से 5 जुलाई के बीच इंग्लैंड में। तो इसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होना है? वो इंग्लैंड में होना, 12 जून से 5 जुलाई। 2026 में क्रिकेट के अलावा जो अन्य आयोजन है, तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन चीन में होगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पोलैंड में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये आपका ब्राज़ील, चीन, उज्बेकिस्तान, मतलब कहीं भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ये भारत में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में होना है इसको, एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप। तीरंदाजी विश्व कप, मैक्सिको, चीन, टर्की, स्पेन, अभी क्लियर नहीं है। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन चीन में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप इंग्लैंड में। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये भी इंग्लैंड में। गोल्फ पीजीए चैंपियनशिप अमेरिका में। जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप जर्मनी में। विश्व जूनियर नौकायन चैंपियनशिप बुल्गारिया में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत में होना है। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप स्लोवाकिया में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप बहरीन में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप चीन में। बैडमिंटन विश्व टूर फाइनल्स चीन में। ठीक है, सरसरी निगाहों से देखिएगा 2-3 बार, तो ये कंठस्थ हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप सही करके आ जाएंगे। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 है। शीतकालीन ओलंपिक खेल, ये आपका इटली में होगा। ठीक है, उसके बाद एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप भारत में अप्रैल माह में। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये भी भारत की नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, हमारा स्मरणीय तथ्य, जिसके अंतर्गत हम लोग ऐसे फैक्ट जानते हैं जो इसके पहले हमने नहीं पढ़ा, और कुछ फैक्ट ऐसे भी रहते हैं जो पहले पढ़ लिया है लेकिन वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस प्रदूषण नियंत्रण पोत का शुभारंभ किया? समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। ये देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, याद रखिएगा। आईसीजी बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है ये, और ये पहला जहाज है जिसमें डायनेमिक पोजिशनिंग क्षमता, अच्छा डीपी फर्स्ट यूज की गई है। ठीक है, और इसे FI-FI-2 या FFV-2 प्रमाणन प्राप्त है। ठीक है, चलिए, शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, 2024-25 के दौरान कुल 150.18 मिलियन टन चावल उत्पादन की बात बोली है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये किस देश को भारत ने पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चीन। तो पहले चीन नंबर 1 पर रहता था, अब इंडिया नंबर 1 पर पहुंच गया है। ठीक है, और अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 टोटल नई किस्में जो हैं उन्हें जारी किया। इसमें सर्वाधिक अनाज की 122 किस्में हैं, कपास की 24, तिलहन की 13, चारा की 11, दाल और गन्ने की 6, जूट और तंबाकू की 1, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि 184 नई किस्में जारी हुई हैं जिसमें अनाज की 122 है, ये याद रखिएगा। चलते हैं, भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ? कोच्चि, केरल।
ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जैव सुरक्षा स्तर 4 अर्थात BSL-4 रोकथाम सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है? गांधीनगर में। कहाँ पर रखा? गांधीनगर में। ये खतरनाक और जानलेवा रोगाणुओं पर सुरक्षित रूप से शोध करने के लिए डिजाइन किया गया। बागुरुम्बा दहऊ कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? असम से। और श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुवाहाटी असम में बागुरुम्बा दहऊ कार्यक्रम को संबोधित किया गया। ये बोडो समुदाय से संबंधित है, ठीक है। तो बागुरुम्बा दहऊ कार्यक्रम असम, संबोधन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये बोडो समुदाय से संबंधित है। चलिए आगे चलते। 28वां, ठीक है ना, 28वां CSPOC सम्मेलन कहाँ का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, भारत में। ये और भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसमें 45 से अधिक राष्ट्रमंडल सांसदों के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारियों की मेजबानी थी, यानी इतने लोग आए थे। ये 16 वर्षों के बाद इस सम्मेलन की मेजबानी पहली बार भारत कर रहा है और इसकी जो स्थापना है ये आपका CSPOC 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ था। ये याद रखिएगा कि 28वां जो आपका CSOPC है, POC है, उसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। और अगला 29वां कहाँ पर होगा? ब्रिटेन में होगा, ये याद रखिए। 16 जनवरी 2026 को गूगल AI स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव में गूगल इंडिया ने कौन से नए प्रोग्राम लॉन्च किया? उसका नाम है गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम। ये 16 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब? 16 जनवरी। इसको छाप कर रखिएगा दिमाग में, कभी भी आ जाएगा। गूगल मार्केट एक्सेस प्रोग्राम गूगल इंडिया के द्वारा। भारतीय सेना दिवस 2026 का आधिकारिक विषय मतलब थीम क्या था? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष, ठीक है। नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो देशों के बाहर पहली बार किस देश की यात्रा की है? भारत की। मतलब इतने स्पेशल व्यक्ति हैं ये, केवल नाटो के जो देश है और यूरोपीय संघ में जो इतने देश हैं बस वहीं यात्रा करने जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाते। लेकिन भारत आए हैं। क्यों आए हैं? भारत इस समय मार्केट नंबर 1 पर चल रहा है, ठीक है। सबको भारत के बाज़ार की आवश्यकता है। यूथ आबादी है, अधिक से अधिक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और लोगों को, भारतीय लोगों को खरीदवाना चाहते हैं, भले ही कर्ज लेकर क्यों ना लोग खरीदें। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। कुल 19 समझौता हुए इस बार। कितने? कुल 19 समझौता हुए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए उसके पहले आपको बता देते हैं कि हमारा PDF ज्ञानोवा का क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि रिच कंटेंट है, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स है। PDF 15 से 20 पेज की रहती है, 1 माह की, और रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 400 से 500 पेज का इसमें कबाड़ नहीं पढ़ना होता, केवल 130 से 150 पेज का सुंदर हैंड रिटेन नोट्स होता है, उसको आप पढ़िए और बार बार रिवीजन करके सफलता पाइए। बस आपको वीडियो ज़रूर देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। ये हमारे सोशल मीडिया और ये मोबाइल नंबर। चलिए आज का लास्ट पेज है और इसमें ख़त्म हो जाएगा। हाल ही में ये इंटरनेशनल लेवल का, सॉरी अभी नेशनल लेवल का ये लास्ट पॉइंट है। हाल ही में सुर्खियों में रहा ओरोवेंचे एजिप्टियाका का संबंध किससे है? ये सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। सरसों की फसल पर लगने वाला एक कीट कौन सा है? ओरोवेंचे एजिप्टियाका, ठीक है, इसको याद रखिए। अब इंटरनेशनल लेवल के जो स्मरणीय तथ्य हैं उसको देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश है जिसने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है, जिसमें ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है? उसका नाम है
खिलाड़ी अमेरिका। ठीक है। किस देश ने भारतवंशी बच्चे देवनारन के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 जारी की है? ब्रिटेन। ठीक है। 13 से 15 जनवरी 2026 को कहाँ पर ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 थीम पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इलात इजराइल में। कहाँ पर? इलात इजराइल में। यहाँ पर हमारे मंत्री हैं श्री राजीव रंजन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री है, ये गए थे। तो ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 थीम पर आधारित दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन इजराइल में हुआ, इलात शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 2.7, याद रखिएगा, 2.7%। और ये 2.7% मेंस भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा आपके, परेशान मत हो। चलिए, हाल ही में किस देश ने एक विशाल चीनी दूतावास के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? ब्रिटेन ने। कहाँ पर? लंदन में स्थापित होगा। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क का। पॉलिटिकली ये डेनमार्क का हिस्सा है, पर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड को याद रखिएगा। 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता जो अभी संपन्न हुई, किन किन लोगों के बीच हुई? तो दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनका पूरा नाम एस का मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, ये हैं। हाल ही चर्चा में रही सक्साम घाटी किस क्षेत्र का हिस्सा है? ये हुंजा गिलगित क्षेत्र का है। दरअसल अगर जैसे देखा जाए तो ये आपका, जैसे ये आपका भारत है, तो यहाँ पर ये आपका जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के ऊपर, ये आपका सक्साम घाटी बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं आपका गिलगित क्षेत्र, हुंजा गिलगित क्षेत्र, और यहीं पर सक्साम घाटी है। तो इस पर क्या है ना कि कब्जा है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था, 1963 में चाइना को सौंप दिया था। अब इस पर विवाद होता रहता है। तो वहाँ लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने कहा है कि ये जो सक्साम घाटी है हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है, चीन का नहीं है, चीन इसे अपना मत माने, और हुंजा गिलगित क्षेत्र पाकिस्तान कब्जे पर लिए है, लेकिन भारत उसको एक दिन ले लेगा। ठीक है, याद रखिए। तो सक्साम घाटी जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, सक्साम घाटी से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, 2024 वाले में। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द डोनेरो सिद्धांत गढ़ा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इन्होंने जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के लिए अभियान चलाया, तो उन्होंने एक नई वर्डिंग दी, डोनेरो सिद्धांत। इसके लिए वो डोनेरो को दो शब्दों से जोड़ते हैं। एक थे आपके वहाँ के 5वें राष्ट्रपति थे जेम्स मोनरो। वो कहते थे कि पश्चिमी गोलार्ध एक विशेष रणनीतिक क्षेत्र है और इसको हम ही हैंडल करेंगे, किसी माइका लाल का दम नहीं है कि इसे हम कोई हैंडल करे और ना कोई इंटरफेयर करे, हम किसी की मानेंगे भी नहीं। तो इसको नए मोनेरो की भी बात मान रहे हैं वो, और अपना सिद्धांत उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बोले डोनाल्ड ट्रंप का प्लस मोनेरो यानी डोनेरो। चलिए, सुर्खियों में रहा तो ये याद रखिएगा, आपका डोनेरो सिद्धांत किसका है, मतलब ऑफिशियल नहीं है पर ऐसे ही है, पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। सुर्खियों में रहा अर्थ वेंडर सुपर बग क्या है? ये दक्षिण चीन सागर में आपका स्प्रेटली जो द्वीप समूह है उसके पास ठंडे पानी में पाए जाने वाला विशाल समुद्री कीड़ा है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका याद रखिएगा, विशाल समुद्री कीड़ा। ठीक है ना, डार्थ वेडर सुपर बग, ये विशाल समुद्री कीड़ा है और ये साउथ चाइना सी में स्प्रेटली जो आइलैंड हैं वहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है।
और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंथ की जो पीडी है उसका विस्तृत अध्ययन कराने के लिए, आपको एक क्रिस्प स्टाइल में बेहतर शॉर्ट नोट्स और बेहतर वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, उसके बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जल्दी से सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।